Hi guys, welcome or welcome back to my channel. Finally, I am making this video. It has been 1.5 years of me becoming a CA. September 13, 2021 को I cleared my CA and तब से I was thinking कि नहीं, I need to share my story with someone. But मैं कभी share कर ही नहीं पाई, neither with my friends, my family, nobody. I don't know, I'm not embarrassed about my failures. It's just that I have a fear of getting judged. बिकॉज होता है ना, हम ड्यूरिंग आवर सी ए जर्नी इतने सारे फेलियर्स होते हैं एंड देन वी डोंट गो टू एनी फंक्शंस इवेंट सोसाइटी में, वी डोंट पार्टिसिपेट एंड आई एम दैट पर्सन. आई एम काइंड ऑफ एंटी सोशल एंड आई हैव ऑलवेज बीन दिस पर्सन. मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ किसी से, मतलब ऑफकोर्स फ्रेंड्स से ऑफकोर्स आई डू अ लॉट ऑफ टॉकिंग विद फ्रेंड्स, बट ऐसे फैमिली इवेंट्स एंड ऑल आई डोंट लाइक टू अटेंड. बिकॉज इतने बार फेल होने के बाद एक होता है ना, आप कहीं भी जाओ, फैमिली फंक्शन अटेंड करो, तो एक क्वेश्चन मार्क सबके मन में यही रहता है, क्या हुआ. आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहते हो, आपके बारे में ही, आपके फेलियर्स के बारे में ही सारी बातें होती हैं. इतना टाइम हो गया, हुआ नहीं सीए, ओ गॉड. September 13, 2021 को I became a chartered accountant and तब से I wanted to share my story that failures, my failures, I'm not embarrassed of my failures at all, बिल्कुल भी नहीं. I own up to my failures and मैं आज जो कुछ भी हूँ it's because of my failures. My failures has given me patience, it has made me a very stronger person. तो इट्स जस्ट दैट एक रहता है ना, लोग जज करेंगे. मैंने इवन आफ्टर क्लियरिंग सी मैंने लोगों के साथ शेयर भी नहीं किया. माई फ्रेंड्स वे लाइक यू डिड नॉट टेल अस, कॉल भी नहीं. आई डिड नॉट कॉल एनी बडी, नो बडी. इट्स जस्ट दैट रिजल्ट आया एंड आई चेकड ऑन माई फोन. माई ब्रदर एंड माई मॉम वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई वॉज लाइक, मेरा सी हो गया. आई बिकेम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. माई ब्रदर इंस्टेंटली हग मी. माई mom was so happy. Oh god, she immediately ran and went to the neighbors and told everyone, हो गया सी हो गया सी हो गया. बिकॉज रिजल्ट्स के बाद नेबर्स दे रश, क्या हुआ रिजल्ट, क्या हुआ या नहीं हुआ सी. तो सबसे पहले मेरी मम्मी ने सारे नेबर्स को बताया एंड माई नेबर्स वॉज सो हैप्पी. बट उन्होंने मेरी एक नेबर, उन्होंने गुलाब जामुन ला के मुझे खिलाया. मीठा करो, मीठा मुँह करो अपना. You became a chartered accountant and I was, मतलब उस टाइम पे I was so happy seeing my parents happy. My parents were super happy. पापा आए, पापा को बताया गया सी हो गया. My father was so happy. उन्होंने दूसरे दिन ही सुबह उठ के he went to, सुबह पापा उठ के इतनी सारी मिठाई लेके आए एंड पूरे बिल्डिंग में उन्होंने बांटा मीठा, सबका मुँह मीठा कराया. एंड वो मोमेंट मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट है अभी तक का. व्हेन आई सॉ देम हैप्पी, लाइक सो हैप्पी. इतने टाइम से इतने फेलियर्स होते हैं, यू नो, आप तो अपसेट होते ही हो, आपके पेरेंट्स आपसे ज़्यादा अपसेट होते हैं एंड दे डोंट शो, वो बिल्कुल भी शो नहीं करते हैं. दे सपोर्ट यू, दे वॉन्ट टू बी देयर फॉर यू. बट एक टाइम पे यू नो वो गिव अप कर देते हैं. कहीं ना कहीं जाके दे लाइक, क्या होगा नहीं होगा, ठीक है ये कर लो वो कर लो. माई मॉम वॉज दैट वन पर्सन हु वॉज लाइक, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, करते रहो, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा. इट टुक मी 7 years to become a chartered accountant and I so wanted to share this story with people. आज फाइनली, एक्चुअली 2-3 दिन से मेरे मन में बार बार दिस थिंग वॉज स्ट्राइकिंग कि ठीक है, क्या हुआ है बताने में लोगों को. लेट्स स्पीक. यू हैव बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू आर नॉट अ फेलियर एनी मोर, बट दैट डज नॉट मैटर. आई जस्ट कुड नॉट स्पीक. आई एम नॉट अ वेरी गुड पब्लिक स्पीकर, सो ऑफकोर्स कुछ इधर भी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो अवॉइड इट. इट्स जस्ट दैट आई वॉन्टेड टू स्पीक, सो आई, for the first time I opened my camera to speak about my story, my failures. And here I am. My brother was sitting right here, he was studying, he has his boards exam, but I asked him to move out of the room so that I can make this video
मैंने किसी के साथ भी अपनी फीलिंग शेयर नहीं की, माई पेरेंट्स, माई सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, नोबडी, किसी के साथ भी नहीं। सीए हुआ एंड बस मेरे पेरेंट्स को, मेरे घर वालों को, फिर उन लोगों ने रिलेटिव्स को बताया एंड नेबर्स को बताया। आई डिड नॉट इवन टेल माई फ्रेंड्स। उन्होंने कॉल किया एंड देन आई जस्ट टोल्ड देम लाइक नॉर्मली, बिल्कुल कैजुअली आई टोल्ड देम हाँ हो गया सीए। वन ऑफ माई फ्रेंड्स शी कॉल्ड मी, एक्चुअली वी वर ऑन कॉन्फ्रेंस कॉल, सो माई 2 फ्रेंड्स वर देयर। कॉल करके वी वर टॉकिंग रैंडम थिंग्स, बिल्कुल रैंडम स्टफ, हमारी बातें चल रही थी। एंड देन शी जस्ट, दे वर लाइक यू नो, जयंती एग्ज़ाम देना होगा क्या वापस? आई वाज लाइक नहीं देना होगा क्यों देना होगा? एंड दे वर लाइक सीए हो गया एंड आई सेड हाँ हो गया सीए। I don't know, I did not even had the courage to say people that I became a chartered accountant. Even now, after 1.5 years, even today, I'm getting emotional. I never told anything to anybody, my success. I became a chartered accountant. लोग you know Facebook पे पोस्ट डाल रहे हैं या सीए हुआ, हो गया सीए हो गया. Everyone is congratulating them. I'm not that kind of person. I don't share my achievements. I don't do posting and all. 10 का रिजल्ट आया, 12 का रिजल्ट आया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास हो गए. I don't post such things, nothing. It's just that I keep my things, my success, my achievements private. I keep them to myself. I don't like to share it with anybody, nobody. I like to share it with friends, but ये एक like इतने failures के बाद I became a chartered accountant. कहीं ना कहीं I was happy, of course, seeing my parents happy, but then बिल्कुल casual, I was feeling very like normal कि ठीक है हो गया. I was more happy कि ठीक है अब एक अच्छा सा I'll get a job and I'll be able to support myself, support my family. But वो जो सक्सेस था, उस सक्सेस को मैंने कभी enjoy नहीं किया, कभी feel नहीं किया उस सक्सेस को. इतने टाइम के बाद आई गॉट द करेज टुडे कि नहीं शेयर करते हैं, शायद वो जो बर्डन है थोड़ा हल्का हो जाएगा एंड आई फील मोर फ्री एंड हैप्पी. एंड ये सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना इज़ नॉट वेरी इजी, इट इज़ डिफ़िकल्ट. और जिस चीज़ को मैं इतना कैजुअली ले रही हूँ माई फ्रेंड से कि जयंती यू हैव बिकम अ सीए, दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग, यू हैव बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. एंड आई वाज लाइक ठीक है ओके. आई नेवर एक्सप्रेस्ड, नेवर. सो टुडे आई वांट टू यू नो फील कि नहीं मैं सीए बन गई हूँ एंड आई वांट टू एन्जॉय माई सक्सेस. आई डोंट वांट इट टू टेक सो लाइटली, सो कैजुअली. I want to be happy about that and I want to be happy about my success. And today is the first time when I'm going to share my achievements with anybody in this whole world. Like जो भी 2-3 लोग देखने वाले ये वीडियो, this is the first time I'm sharing my achievements ऐसे social media पे. I've never ever shared any of my achievements, success, nothing, never. This is the first time and I don't know maybe अभी I'm getting a bit emotional. First time अपने life में I'm sharing my achievements, so of course I'm getting very emotional. But maybe video complete होगा, उस upload होगा, उसको देखने के बाद maybe I feel more happy. After 2-3 years मुझे regret ना हो कि यार मैंने share भी नहीं किया, मैंने उस चीज़ को कभी feel भी नहीं किया, उस success को. I became a chartered accountant, this is a big thing and I never felt that success. कभी उस चीज़ को लेके कभी उतना you know happy I never felt. So after 2-3 years I want to feel happy about this thing. So this is the reminder video for a future me. जब अगर मैं September 13, 2021 को जब रिज़ल्ट आया था, इफ़ उस टाइम अगर मैं ये वीडियो डालती तो आज शायद मैं देख के आई वुड हैव बीन फीलिंग प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि हाँ ठीक है मैंने ये किया. बट कभी वो करेज नहीं हुआ. बट आई डोंट वॉन्ट टू डिसअपॉइंट अ फ्यूचर मी. दिस वीडियो इज़ फॉर द फ्यूचर मी कि हाँ ठीक है मैंने किया कुछ अपने लाइफ में और मैंने करेज लाया इस चीज़ को शेयर करने का लोगों के साथ. आई नेवर शेयर माई स्टोरी. 7 years every failure was so depressing.
CPT तो बहुत इजीली क्लियर हो गया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था, सो समझ नहीं आया फेलियर क्या होता है। आई वॉज नेवर अ ब्राइट स्टूडेंट, आई वॉज ऑलवेज एवरेज स्टूडेंट। तो हाँ, जैसे सब्जेक्ट वाइज यस आई हैव फेल्ड, यस आई हैव फेल्ड, बट ऐसे कभी बैकलॉग या ऐसा कुछ नहीं हुआ था मेरे लाइफ में, कभी भी नहीं। तो मतलब एक होता है ना कि फेल हो गए हैं, तो वो कभी फील नहीं हुआ मेरे को। बट CPT ओके, CPT डन, IPCC आई गेव। तो टाइम, अब ट्यूशन्स हमारे ओवर हो गए थे मार्च में, एंड मई में हमारा एग्ज़ाम था, तो ज़्यादा टाइम मिला नहीं था। 1.5 months वी हैड टू प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम। सो माई फोकस वॉज ऑन ग्रुप 1, नॉट मच इन ग्रुप 2। सो ग्रुप 1 पे फोकस था, फिर एग्ज़ाम दिया, ग्रुप 1 हो गया, ग्रुप 2 नहीं हुआ, तो दैट डिड नॉट फील लाइक फेलियर, बिकॉज मैंने उस चीज़ के लिए प्रिपेयर ही नहीं किया था। बट November, my IPCC was due on May 2000. I gave my CPT on June 2014. IPCC ड्यू था 2015 मई में। तो फर्स्ट ग्रुप क्लियर हुआ, सेकेंड ग्रुप मेरा क्लियर हुआ 2015, सॉरी नहीं, सेकेंड ग्रुप फिर मेरा ड्यू हुआ था नवंबर 2015 में। एंड आई स्टडीड लाइक हेल। मैंने, और मेरा सीरियसली स्पीकिंग 3 पेपर्स थे, जिसमें एक पेपर हमारा IT का था, एंड वो पेपर मेरा इतना अच्छा गया। आई वॉज सो हैप्पी कि यार एग्जाम्शन तो पक्का है मेरा, तो एग्जाम्शन आने वाला है, इतना अच्छा पेपर गया है। इनडायरेक्ट टैक्स, अकाउंट्स एंड, और 3 पेपर थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स, अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंटिंग, एंड हमारा ये इसका था वही ITFM। तो आई पास्ड इन 2 other subjects, and I failed in IT. Like I was expecting an exemption in that subject, in that particular subject, and I failed. Like वो failure, वो मुझे इतना ज़्यादा I never felt, कभी भी वो फेलियर मेरे को लगा नहीं था, बट दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जब मुझे वो फेलियर फील हुआ कि यार मैं फेल हो गई। दिस फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई फेल्ड, फर्स्ट टाइम मुझे बैकलॉग लगा है, एंड दैट वॉज द मोस्ट डिप्रेसिंग टाइम ऑफ माई लाइफ। मतलब 1 to 1.5 months I was in depression. I did not used to talk to anybody. I used to cry all the time. आर्टिकलशिप था, तो जब ऑफिस जाती थी, तो वो ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स आई यूज़ टू फॉरगेट एवरीथिंग, मतलब फेलियर एंड ऑल, एग्ज़ाम्स, सब कुछ भूल जाती थी। तो उस टाइम बिल्कुल फील नहीं होता था, बट जब वापस घर रिटर्न करते थे, तो ऐसे बैठे रहेंगे, टीवी चालू है, एंड टीवी के सामने आई एम जस्ट सिटिंग लाइक दैट, एंड I don't know what happened to me at that point of time. For that 1 to 1.5 months, I used to cry all the time. TV on है and I'm just crying. वो मतलब tears रुकते ही नहीं थे. It kept on falling. अकेले रूम में ऐसे मैं पड़ी रहती थी, पूरा लाइट ऑफ करके. I used to just lie on bed. My father used to come and ask me what happened, what's wrong, and I was like, no, nothing is wrong. It's just that उस टाइम मुझे सुसाइडल थाट्स आते थे। व्हेन आई यूज़ टू गो टू ऑफिस, आई यूज़ टू वॉक बाय ऑन द रोड। जब ऐसे कोई सामने से बड़ा सा व्हीकल, ऐसे बस ट्रक आता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मार के जाओ उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई यूज़ टू फील लाइक कि बस यही है लाइफ, ख़त्म, अब कुछ नहीं है इसके आगे, बिल्कुल ये ख़त्म ही हो गया लाइफ। बट आई गॉट ओवर दैट, आई प्रिपेयर्ड फॉर माई एग्ज़ाम अगेन, एंड देन दिस टाइम आई गेव एग्ज़ाम। बट इस बार जब एग्ज़ाम मैंने दिया, तो लास्ट अटैम्प्ट से उतना अच्छा एग्ज़ाम नहीं था, तो आई वॉज लाइक होपलेस कि लास्ट टाइम तो इतना अच्छा एग्ज़ाम दिया था, वो नहीं हुआ, तो इसका क्या ही होगा। थोड़ा होपलेस थी, थोड़ा अपसेट थी, बट या आई वॉज फाइन दिस टाइम, लाइक आई वॉज फाइन। सो रिजल्ट्स आया, आई सॉ रिजल्ट्स एंड आई पास्ड, एंड एक्चुअली दैट वॉज अनबिलीवेबल। मैंने इतना अच्छा एग्ज़ाम दिया, मुझे पता है मैंने कैसा एग्ज़ाम दिया, इतना अमेजिंग, एंड आई फेल, लाइक हाउ कैन आई फेल। पेपर भी चेक करवाया था, बट नथिंग हैपन, नथिंग सीम टू हैपन। फाइनली 2016 में आई पास्ड माई IPCC ग्रुप 2। मेरा आर्टिकलशिप चल रहा था, मेरा फाइनल्स अटैम्प्ट ड्यू था मई 2018 में, एंड 2018, the worst year of my life. I don't know what happened, but I was so depressed. I did not used to talk to anybody. Like at that point of time, I did not had any friends.
तो किसी से शेयर भी नहीं। जैसे आईपीसीसी के टाइम पे आई हैड फ्रेंड्स जिनसे आई यूज़ टू शेयर अबाउट स्टडीज़, लाइक आई यूज़ टू टॉक अबाउट स्टडीज़, क्या करना है नहीं करना है। बट 2018 में ऐसा नहीं था। फाइनल्स के टाइम पे आई हैड नो बडी। 2018 was the worst year of my life. I was depressed the whole year, and there was not a single day when I did not cry. I used to cry every day, and that emotional वो जो इमोशनली वो चीज़ जो मुझे खा रही थी, it started affecting my physical body. My legs used to pain so much. My muscles used to stretch, like मेरे calf के जो muscles है, it used to stretch so much. जो सीला बट्टी जो आती है ना जिससे हम पीसते हैं, वो बड़ा वाला मैं अपने पैर पे रख के आई यूज़ टू स्लीप। सो 2018 तो ऐसे चला गया मेरा। 2018 में मेरा प्रिपरेशन भी अच्छा नहीं था, सो ऑफकोर्स अपसेट। ऑफकोर्स रिजल्ट आया, आई फेल्ड इन मे 2018। आई वॉज अपसेट बट नॉट डिप्रेस्ड बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट, बिकॉज आई डिड नॉट प्रिपेयर्ड मच। नवंबर 2018 अगेन आई फेल्ड। फिर नेक्स्ट अटैम्प्ट जब आया, एंड मैं लाइक मे 2018 में आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर बोथ द ग्रुप्स, बट देन आई रियलाइज्ड कि नहीं, आई हैड टू प्रिपेयर फॉर ओनली वन ग्रुप। सी एवरी वन इज़ डिफरेंट, कोई भी सेम नहीं होता है, हर किसी की कैपेसिटी कैपेबिलिटीज़ डिफरेंट होती हैं। एंड आई न्यू दैट आप अपने आप को पहचान जाओगे ना, उस दिन आप सबसे जीत जाओगे। आपसे बड़ा इंसान कोई नहीं है जब आप अपने आप को पहचान रहे हो। तो ये मुझे पता था दैट आई एम अ पर्सन हु टेक्स मोर टाइम ऑन डूइंग थिंग्स। आई एम अ स्लो पर्सन। Like when I used to study like me and my friends during IPCC, when we used to study, so we used to talk on call like regularly. तो she used to call me and she was like, जयंती 1 hour में ये चैप्टर करते हैं। ओके 1 hour हो गए। she used to call me again, मेरा हो गया जयंती, तेरा क्या है? मैं कर ही रही हूँ, मेरा तो होगा ही नहीं। सो जो भी मेरे फ्रेंड से मैं देखूँ, तो जो भी टाइम जैसे कोई भी चैप्टर करने में उनको जो टाइम लगता था वो हमेशा मुझसे कम रहता था, एंड आई यूज़ टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो ये चीज़ मैं समझ चुकी थी कि नहीं, आई एम द काइंड ऑफ पर्सन आई टेक टाइम। सो आई अंडरस्टैंड एवरी वन इज़ नॉट सेम, एवरी वन इज़ डिफरेंट, एवरीबडी हैज़ देयर ओन जर्नीज, ओन डिफ़िकल्टीज, ओन फेलियर्स, एंड आपको उसी टाइम पे सक्सेस मिलता है जब आप रेडी होते हो उस चीज़ के लिए। तो उस टाइम मे बी 2018 वॉज नॉट माई ईयर, आई वॉज नॉट रेडी, एंड आई न्यू दैट क्योंकि मेरा प्रिपरेशन भी नहीं था, सो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग मच। 2018 नवंबर आई फेल्ड अगेन। देन अगेन आई प्रिपेयर्ड। मैंने एक्चुअली आई फेल्ड इन लॉ, एंड मैंने लॉ पढ़ा नहीं था अच्छे से। आई डिड नॉट कवर द होल सिलेबस, सो अपसेट बिकॉज बाकी सारी चीज़ तो अच्छे से किए थे, बाकी सारे सब्जेक्ट अपसेट थी। बट देन आई वॉज लाइक ठीक है, ओके, बिकॉज जो गलती हुई है वो मेरे साइड से ही हुई है। देन अगेन 2019 में आई गेव माई एग्ज़ाम। सो ऑफकोर्स वेन एवर आई सिट, लाइक मैं बैठती थी एग्ज़ाम के लिए, तो आई यूज़ टू अपीयर फॉर बोथ द ग्रुप्स, बट माई फोकस वॉज ओनली ग्रुप 1। तो अगेन दिस ईयर 2019 में आई सैट फॉर बोथ द ग्रुप्स, बट माई फोकस वॉज ओनली ग्रुप 1, एंड मैं ग्रुप 1 का ही सिर्फ प्रिपरेशन करती थी, नॉट ग्रुप 2। सिर्फ एग्ज़ाम के एक दिन पहले आई यूज़ टू प्रिपेयर फॉर ग्रुप 2। आई क्लियर्ड माई ग्रुप 1 फाइनल्स फाइनली। आई वॉज हैप्पी, एंड देन उसके बाद मैं ये फील हुआ कि नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं है नहीं होगा। इट्स जस्ट दैट आई नीड टू स्टडी, आई नीड टू वर्क हार्ड, और कुछ नहीं। मे बी जो इंसान 16-17 आवर्स में कंप्लीट करता है, जो भी उनका टारगेट रहता है 16-17 आवर्स में कंप्लीट करता है अपना टारगेट, मुझे वो सेम टारगेट कंप्लीट करने में इट विल टेक मी मे बी 30 आवर्स, बट आई विल डू इट। It might take me more hours, more time, but I will do it. I just need to invest some time on my studies, on myself. I need to work hard and smart as well. फिर उसके बाद again I started preparing for group 2, and I gave exam. I did not pass, and उसके बाद तो I was kind of depressed because preparation इतनी ख़राब नहीं थी। हाँ, मैंने 100% सिलेबस कवर नहीं किया था, so बट आई डिड स्मार्ट वर्क। आई वॉज लाइक कि हाँ मैक्सिमम मार्क्स कवर कर लो, बट स्टिल नथिंग वॉज हैपनिंग। एंड दिस टाइम दिस टाइम आई फेल्ट लाइक जब मैंने ग्रुप 2 दिया, आई फेल्ट लाइक ये मुझसे होगा ही नहीं। एंड आई एम द काइंड ऑफ पर्सन, आई डोंट गिव अप।
आई एम लाइक कि जो चीज़ स्टार्ट की है उसको ओवर करना ही है, ऐसे ही बिल्कुल बीच में नहीं छोड़ना है। एंड सी ए वॉज माई ओनली फोकस, माई ओनली गोल। मैं सी ए के साथ आई वॉज ऑल्सो डूइंग सी एस, तो सी एस एग्जीक्यूटिव तक मेरा हो गया, बट सी एस फाइनल्स में मेरा फोकस टोटली सी ए पे था, तो मैंने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया सी एस पे। अभी भी माई फादर सेज कि सी एस भी कर लो, एंड आई एम लाइक कि नहीं फालतू, अब टाइम नहीं वेस्ट करना, बिकॉज सी ए या सी एस काम तो एक ही आएगा, एंड सी ए ऑफकोर्स माई फर्स्ट प्रायोरिटी इज सी ए। और मेरे को आई हैव गॉट जॉब इन सी ए, अच्छी जॉब है। So I really don't want to waste my time, energy, effort on CS because that was my backup. CS was my backup. It was never my focus. वो मेरा कभी भी प्लान ए नहीं था. It was always my plan B. वो मेरा बैकअप ही था. तो मेरे प्लान ए में सक्सेस मिलने के बाद I don't want to even think about plan B because plan A is enough for me. And now I was speaking about group 2 finals. Lockdown. When lockdown came, I was so depressed. At that point of time I was looking for job. मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, बिकॉज ग्रुप 1 हो गया बट ग्रुप 2 जब नहीं हुआ तो आई काइंड ऑफ फेल्ट लाइक स्टक, कि मैं स्टक हो गई हूँ कहीं पे, मैं अब यहाँ से ऐसे बाहर कैसे जाऊँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था. आई वॉज अप्लाइंग फॉर जॉब, इंटरव्यू भी दिए 2-3 जगह, बट नथिंग सीम टू वर्क. इंटरव्यूज़ अच्छे भी जा रहे हैं, फिर भी उस टाइम पे आई जस्ट फेल्ट लाइक माई लक इज़ नॉट वर्किंग, समथिंग इज़ नॉट वर्किंग. पता नहीं क्या हो गया. अच्छा इंटरव्यू अच्छा देने के बाद भी आई एम नॉट गेटिंग कॉल बैक, सो दैट वॉज वेरी डिप्रेसिंग फॉर मी. मैंने अपना ग्रुप 2 वापस से दूसरी बार दिया. एक तो एग्ज़ाम बार बार पोस्टपोन हो रहे थे, सो इट वॉज काइंड ऑफ अफेक्टिंग मी. फाइनली जब वापस से दूसरी बार ग्रुप 2 दिया, इस बार भी नहीं हुआ. बट देन थर्ड अटेम्प्ट मेरा ग्रुप 2 का था, उस टाइम आई वॉज डेस्परेटली लुकिंग फॉर जॉब बिकॉज आई वॉज लाइक कि पता नहीं होगा या नहीं होगा. मैं इस चीज़ के लिए मैं बैठी तो नहीं रहूँगी. आई नीड टू वर्क बिकॉज आर्टिकलशिप भी ओवर हो गया था, बट नाउ आई वॉन्टेड अ जॉब. इतने टाइम तक माई फोकस वॉज ओनली एग्जाम, बट नाउ आई वॉन्टेड टू अर्न मनी, टू सपोर्ट माई सेल्फ, टू सपोर्ट माई फैमिली. तो अब फाइनली तो फिर मैंने जॉब इंटरव्यूज़ दिए बट नथिंग सीम टू वर्क. फिर आई वॉज सो डिप्रेस्ड, लाइक मेरा कहीं नहीं हो रहा है जॉब. आई वॉज सो डेस्परेट फॉर अ जॉब बिकॉज मेरे पापा की फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं थी, एंड ही वॉन्टेड मी टू वर्क, कि मैं करूँ, सपोर्ट करूँ अपने फैमिली को. एंड I just could not support my family even at that point of time when they needed me the most, because पता नहीं क्या हो रहा था. I was not getting job. I don't know what happened, what went wrong, my luck, पता नहीं. कहते हैं ना, जब जो किस्मत में होता है वही, जब किस्मत में होता है तभी मिलता है. मुझे उस टाइम समझ आया कि नहीं, जब होगा तभी शायद मुझे भी मिलेगा. आई डोंट नो. मेरा फाइनल अटेम्प्ट हुआ, फिर मैं थर्ड टाइम मैं अपने ग्रुप 2 एग्ज़ाम के लिए बैठी, एंड दिस टाइम आई क्लियर्ड माई एग्ज़ाम. मेरा रिज़ल्ट आया September 13 को, एंड सडनली मैंने जिस इंटरव्यू के लिए मैं बैठी थी एग्ज़ाम से पहले, उस टाइम तो मुझे कॉल नहीं आया. मेरे साथ एक और मेरी फ्रेंड की फ्रेंड थी, उसने भी दिया था इंटरव्यू, एंड शी गॉट अ कॉल, बट आई डिड नॉट गेट एनी कॉल. मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा था, डायरेक्टर राउंड भी सब कुछ अच्छा गया, बट आई डिड नॉट गेट एनी कॉल. आई वॉज अपसेट कि मे बी आई एम जस्ट वर्थलेस, आई एम नॉट एबल टू डू एनी थिंग. बट आफ्टर द रिजल्ट, जब रिजल्ट आया तब मुझे उस कंपनी से कॉल आ रहा है, उस फर्म से एक्चुअली कॉल आ रहा है, दैट they are offering me a job, they wanted to offer me a job. And I was like कि इतने मंथ्स बाद you are calling me. उस टाइम क्यों नहीं, उस टाइम क्या हो गया था. बोलते हैं ना कि जब किस्मत में होता है तभी मिलता है, तो मेरे साथ भी समथिंग लाइक दैट हैपेंड. उस टाइम पे शायद मेरी किस्मत में था ही नहीं जॉब, इसलिए मैं इतने जॉब इंटरव्यू देने के बाद भी आई वॉज नॉट एबल टू गेट एनी जॉब. बट फाइनली मुझे जॉब ऑफ़र हुई, एंड आई एक्सेप्टेड इट, जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड. कैंपस प्लेसमेंट अभी हुआ नहीं था, बट मैंने एक्सेप्ट कर लिया.
फिर कैंपस प्लेसमेंट हुआ। तो सिलेक्शन जो फर्स्ट राउंड होता है कैंपस प्लेसमेंट का, उसमें आई गॉट सिलेक्टेड इन ओनली टू टू ऑर्गेनाइजेशन। आई वॉज काइंड ऑफ अपसेट कि सिर्फ 2 में हुआ है, 2 में नाम आया है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। बट आई वर्कड हार्ड, आई वर्कड ऑन माई इंटरव्यू। मैंने वापस से चीज़ों को रिवाइज़ किया, मैंने हॉट टॉपिक्स देखे क्या क्या है नहीं है। मैंने बहुत सारे इंटरव्यू के लिए वैसे बाहर से भी अपीयर किया, तो मुझे चीज़ें समझ आ गई थी कि ठीक है ऐसे करना है, ये चीज़ करना है, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। और भी कुछ लोगों से बात की है, सीनियर से बात की है। फाइनली I won't say the firm name where I'm working now. So मैंने जॉब इंटरव्यू दिया, दिन में दिया, एंड 2-3 बजे के अराउंड आई गेव माई इंटरव्यू। एंड शाम को एट 7 PM मैंने चेक किया एंड आई सॉ माई नेम, दे सिलेक्टेड मी, एंड वी हैड ओनली 2.5 hours टू एक्सेप्ट दैट ऑफ़र। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया ऑफ़र बिकॉज ऑफ कोर्स पैकेज वॉज नाइस, एंड कैलकटा में ही था, कैलकटा में ही जॉब थी। सो माई पेरेंट्स वर हैप्पी ऑल्सो बिकॉज जिससे मुझे ऑलरेडी ऑफ़र मिला हुआ था उसके लिए मुझे बैंगलोर जाना पड़ता। एंड माई पेरेंट्स वर लाइक कि ठीक है कैलकटा में हो गया तो कैलकटा का कैलकटा ही रहेगा, जाना नहीं पड़ेगा कहीं। आई एक्सेप्टेड द ऑफर एंड यू नो उस दिन आई फेल्ट लाइक कि फाइनली आई गॉट अ जॉब। इतने टाइम से आई वॉज ट्राइंग, आई वॉज डेस्परेटली लुकिंग फॉर जॉब, इतने इंटरव्यूज़ दिए बट कहीं कुछ नहीं हो रहा था। वो एक क्वेश्चन मार्क खुद में आ जाता है ना कि एम आई नॉट वर्थ इट। एक एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं हो रहा है, ऊपर से इंटरव्यू के लिए आप केयर करो, वो भी नहीं हो रहा है। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, बट फाइनली हो गया एंड आई गॉट सिलेक्टेड इन वन ऑफ द बिग फोर्स। सो या एक आई ऑलवेज हैड दिस कि इतना अटैम्प्ट हो गया। टोटल मुझे 6 अटैम्प्ट्स लगे इन फाइनल्स, 3 अटैम्प्ट्स इन ग्रुप 1 एंड 3 अटैम्प्ट्स इन ग्रुप 2। 6th अटैम्प्ट में आई बिकेम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो आई वॉज ऑलवेज लाइक कि ठीक है बिग 4 में तो होने से रहा, बट आई वॉन्टेड टू वर्क ओनली ऑन बिग 4 सबसे पहले। तो आई गॉट अ जॉब फ्रॉम वन ऑफ द बिग 4 एंड आई एक्सेप्टेड दैट। फिर जो पहले जो ऑफ़र आ रखा था मैंने उनको फिर कॉल करके मना किया। मेरा मंडे से स्टार्ट था जॉब एंड सैटरडे को मैंने उनको कॉल किया दैट आई वोंट बी जॉइनिंग द फर्म। तो ऑफकोर्स पहले जो हमारा पैकेज डिस्कस हुआ था आई वॉज नॉट हैप्पी विद दैट पैकेज, बट उन्होंने थोड़ा बढ़ाया, बट जितना आई वॉज आस्किंग उतना नहीं बढ़ाया। बट व्हेन आई रिफ्यूज्ड तब दे वर आस्किंग मी कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, if you want a higher package we would like to offer you a higher package as well. But then I was like no, I am already getting a better package over here in Calcutta, so I won't be accepting any like any such offer in Bangalore, because even in Bangalore you are गिविंग मी दैट मच पैकेज। अगर आप उस पैकेज को इक्वलाइज भी कर रहे हो तो भी बैंगलोर में लिविंग एक्सपेंसेस एंड ऑल लेके वो हैंड में मेरे तो ज़्यादा आएगा नहीं। तो इट्स बेटर दैट आई सिलेक्ट द जॉब जहाँ पे मेरे हैंड में ज़्यादा आ रहा है, बिकॉज दिस टाइम पे आई नीडेड टू सपोर्ट माई फैमिली एंड आई नीडेड मनी। सो ऑफकोर्स मनी इन हैंड मेरे पास कितना बच रहा है दैट वॉज मोर इम्पॉर्टेंट टू मी। सो I selected this job and I started working 6 December 2021 my date of joining। and जब वो फर्स्ट सैलरी 31st December को जब वो बैंक में when the salary got credited in bank, I cannot tell, I was so happy। इतनी खुशी, इतने टाइम से I was looking for job कि पैसा आ जाए, कुछ कमा लूँ, सपोर्ट करूँ। फाइनली जब वो क्रेडिट, जब वो अमाउंट देखा मैं पागल हो गई। एंड आई वाज लाइक मम्मी क्या चाहिए, तुमको क्या चाहिए बताओ, पापा क्या चाहिए। एंड आई आस्क्ड एवरीवन क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए। सब लोग गिफ्ट कुछ तो बोलो, टेक गिफ्ट फ्रॉम मी। आई वांटेड टू गिव गिफ्ट्स टू माय पेरेंट्स, माय ब्रदर, एवरीवन। एंड दे वर लाइक कि कभी आज तक इसने देखा नहीं इतना पैसा, बिल्कुल पागल हो गई है, पागल की तरह कर रही है। एंड आई वाज लाइक सीरियसली आर्टिकलशिप में तो देखने को नहीं मिला इतना पैसा। फर्स्ट टाइम जॉइनिंग अमाउंट प्लस सैलरी, इतना सारा पैसा दे के आई वाज लाइक कि हाँ ठीक है चलो एट लास्ट आई हैव मनी, आई कैन डू समथिंग फॉर मी, फॉर माई फैमिली। एंड बस तब से आई एम सेटल्ड, आई एम हैप्पी कि ठीक है मैंने ये किया। इट्स जस्ट दैट अब जाके आई एम फीलिंग लाइक कि ठीक
क्या आई शेयर्ड माई स्टोरी, बिकॉज जब स्टार्टिंग में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी आई वॉज गेटिंग सो इमोशनल, मेरे माइंड में चल रहा था कि मैं शेयर कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी ये सारी बातें, बट फाइनली आई शेयर्ड। ओह गॉड, आई एम फीलिंग लाइक अ वॉरियर, मैंने कोई जंग जीत लिया है। ओह गॉड, फाइनली आई गॉट ओवर दिस फीलिंग। 1.5 साल से आई वॉन्टेड टू स्पीक, आई वॉन्टेड टू शेयर, बट किसी से आई डिड नॉट शेयर, कि बिकॉज मुझे पता था कि आई विल गेट इमोशनल। मैंने बहुत कैजुअली लिया इस सीए थिंग को, मतलब इस सीए डिग्री को, कि आई बिकेम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बहुत कैजुअली लिया। फाइनली टुडे ऐसे शेयर करके आई एम फीलिंग सो हैप्पी। ओह गॉड, थैंक यू सो मच। अगर आप लास्ट तक इस वीडियो को देख रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर listening to me, seeing me becoming vulnerable in front of you guys, in front of the camera. थैंक यू सो मच इफ़ लास्ट तक आप देख रहे हो। एंड मैं आपको बस इतना ही बोलना चाहूँगी, गिव अप मत कीजिए। आप हारते तब नहीं हो जब आप जब एग्ज़ाम में आपका रिज़ल्ट आता है एंड वहाँ पे फेल रहता है, आप तब नहीं हारते हो। आप तब हारते हो जब आप गिव अप कर देते हो, आप उस चीज़ से आप हार मान जाते हो कि नहीं अब ये होगा ही नहीं मेरे से, सब कुछ होगा। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू असेस योर कैपेबिलिटीज़। आप क्या हो, आप 2-3 जन को, आप अपने फ्रेंड्स लोग से बातें करो, उनको चीज़ें कैसे समझ आती हैं, कितनी समझ आती हैं, कितने टाइम में समझ आती हैं, फिर आप खुद को असेस करो। मुझे कितना टाइम, एंड पेपर पे, कुछ भी दिमाग में नहीं, सब कुछ पेपर पे। बिकॉज दिमाग में ना फिर क्या होगा, एक तो जब आप एग्ज़ाम देख के आते हो तो फिर आपको ये रहता है कि यार फेल हो जाएंगे, 30 आ रहा है, बट फिर वो जब तक रिजल्ट आता है 2 मंथ्स में, वो आपका 30-50 पे पहुंच जाता है। नहीं, इसमें तो मार्क्स मिल जाएगा, इसमें मार्क्स मिल जाएगा, ये नहीं करना है। एवरीथिंग शुड बी ऑन पेपर। आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ को असेस करना होगा, आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, और आपका जो गोल है, आपको वहाँ पहुँचने के लिए आपको कितनी मेहनत लगेगी, कितना टाइम लगेगा, यू नीड टू कैलकुलेट दैट। अभी इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपका फ्रेंड, आपका जो भी फलाना ढिमकाना, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनका हो गया, 1 अटेम्प्ट में हो गया, 2 अटेम्प्ट में हो गया, आपका नहीं हुआ तो आप वर्थलेस। तो नहीं, उनकी अपनी जर्नी है, आपकी अपनी जर्नी है। दे आर अ डिफरेंट पर्सन, यू आर अ डिफरेंट पर्सन। ऐसे भी लोग हैं 9 अटेम्प्ट्स, 10 अटेम्प्ट्स, 11, 12, 13, दे कीप ऑन गिविंग, दे डू नॉट गिव अप। एंड जब उनका सीए क्लियर होता है ना, आई फील सो हैप्पी कि फाइनली दे मेड इट थ्रू। इट्स नॉट ईजी, बहुत करेज चाहिए होता है बार बार उस एग्ज़ाम में बैठने के लिए भी। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ करेज। फेलियर्स को फेस करना इज़ नॉट ईजी, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट आप फेस करो। ठीक है, फेल हो गए, आप उससे सीखो, लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स। क्या हुआ, कहाँ पे आप गलत गए, आप अपना पेपर मंगवा के अपना पेपर चेक कर सकते हैं। आप इंस्टीट्यूट के मटेरियल्स को देखो, आंसर लिखने का तरीका देखो, प्रेजेंटेशन देखो, प्रेजेंट कैसे करना है। एंड इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऑलवेज प्रैक्टिस। ये चीज़ मैंने फेस किया है। मैंने प्रैक्टिस नहीं किया था जब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को, आई डिड नॉट परफॉर्म वेल इन एग्ज़ाम। मुझे टाइम लगता था चीज़ों को सॉल्व करने में, यहाँ पे होता था बट फिर भी वो पेपर पे इट यूज़ टू टेक टाइम। तो प्रैक्टिस, आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतने एफिशिएंट होगे, आप चीज़ों को उतनी जल्दी सॉल्व कर पाओगे, अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, चीज़ों को प्रेजेंट कर पाओगे। तो प्रैक्टिकल ऑलवेज प्रैक्टिस, ऑलवेज, नेवर। एंड रही बात थियोरी की, तो फॉर थियोरी आप आंसर्स देख के जाओ, मटेरियल में कैसे लिखे हुए हैं, या फिर आप सजेस्टेड आंसर्स चेक करो कि क्या कैसे आ रहा है आंसर्स, लिखने का तरीका, प्रेजेंटेशन, क्या फॉर्मेट वो लोग फॉलो कर रहे हैं। सो ये सब चीज़ें आप चेक करो। अपने मिस्टेक्स को देखो, आप फेल हुए तो कैसे फेल हुए, क्या कहाँ आप गलत गए। यू नीड टू लर्न फ्रॉम इट, एंड नेवर गिव अप। यू डोंट नीड टू गिव अप। देयर आर मेनी पीपल आई हैव सीन इन माई जर्नी गिविंग अप। 1 अटैम्प्ट, 2 अटैम्प्ट, 3 अटैम्प्ट नहीं हुआ, दे गिव अप। एंड जनरली दे वेंट, पीपल, सीए नहीं हुआ तो जनरली लोग एमबीए में जाते हैं कि ठीक है एमबीए करना है। ठीक है, एमबीए इज़ अ गुड ऑप्शन। ठीक है, आपको एक टाइम पे जाके आपको एक स्मार्ट डिसीजन लेना ही होगा। ये नहीं हो रहा है तो कुछ और, आपको एक बैकअप प्लान इज़ मस्ट, नेसेसरी है बैकअप प्लान रखना। कहीं भी आप कुछ भी कर रहे हो, बैकअप प्लान इज़ मस्ट। स्पेशली जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हो, इट्स नॉट ईजी, बैकअप प्लान होना चाहिए।
और हमेशा याद रखिए आप ये कर क्यों रहे हो। अगर आप सीए बनना चाह रहे हो तो आप क्यों सीए बनना चाह रहे हो। अपने गोल को हमेशा क्लियर करो, अपने विजन को क्लियर रखो, सो दैट यू नो आपको उस चीज़ से मोटिवेशन आए। मोटिवेशन वीडियोस देख के मोटिवेशन नहीं आती है, आपका जो विजन है, आपके जो गोल है, आप चीज़ों को कर क्यों रहे हो, उस चीज़ से मोटिवेशन आती है। सो ऑलवेज कीप दैट इन माइंड। नहीं हो तो आप अपने रूम में अपने वॉल पे पेपर लगा के आप उस पर लिखो आपको क्या करना है, नहीं करना, आपका विजन क्या है, आप क्यों बनना चाहते हो सीए, आप क्यों बनना चाहते हैं सीए, या कोई भी अगर आप दूसरे आप एस्पिरेंट्स हो, नीट जेई वॉट, तो यू नीड टू राइट योर गोल, योर विजन, योर रीज़न ऑफ बिकमिंग that your reason of becoming CA or cracking any competitive exam. So always keep your reason in mind and don't give up. You just need to work a bit extra hard, but हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है इस फील्ड में जो जिन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है अपने लाइफ में अभी तक अपने पेपर्स में। आई वोंट जज एनीबडी, बट इट्स जस्ट कि पेपर्स में उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। दे हैव बीन वीक स्टूडेंट, बट उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने बहुत मेहनत की है, उन्होंने अपनी कैपेबिलिटीज़ को असेस किया, खुद को पहचाना, उन्हें कितना टाइम लगता है चीज़ों को करने में, एंड देन दे डिड इट। उन्होंने किया है। आप कोई भी एग्ज़ाम देख लो, हर जगह ऐसे लोग मिलेंगे जो शायद वीक रहे हो अपने स्टडीज़ में, जिनके पास शायद उतनी फैसिलिटीज़ नहीं हो, बट स्टिल दे क्लियर दैट एग्ज़ाम बिकॉज it's just that goal, that vision that you have in mind, and you need to follow that vision, you need to follow your goal and never give up। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ठीक है, फेल हो गए, but don't give up। your failures do not define you, your failures make you better person, but your failures does not never defines you that you are an unsuccessful person। you are never an unsuccessful person until you give up। जब आप गिव अप कर देते हो तब आप उस चीज़ में अनसक्सेसफुल हो जाते हो। जब तक आप लड़ रहे हो तब तक आप बिल्कुल भी अनसक्सेसफुल नहीं हो। आप अभी भी उस चीज़ में डटे हुए हो, एंड आपको डटे रहना है, एंड one day you will definitely become successful। I'm telling you this from my own experience। I have been a weak student से I have become an average, and average से today I have become a chartered accountant, and I feel like if मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मैंने अपनी बातें भी कही, आपको थोड़ा सा गाइड भी कर दिया। इफ़ आप लोग जो भी लोग देख रहे हो, आपको थोड़ी मोटिवेशन आए, आपको लगे कि नहीं आप भी कर सकते हैं, बिकॉज आई फील लाइक इफ़ आई कैन डू एनीबडी कैन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। इट हैज़ बीन अ ग्रेट टाइम, एंड फाइनली आई शेयर्ड my journey। I'm happy। So yeah, if I'll make any more video related to, and I'll see you in my next video. Till then, bye bye, take care, never give up।